नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। गरबा शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन इसे लेकर विवाद अभी से शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने गैर हिंदुओं को ये चेतावनी दे दी है कि अगर वो गरबा में एंट्री लेते हैं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। साथ ही गरबा में जो सामान लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही होगा। वहीं बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा ने गरबा को लेकर हिदायत जारी कर दी है और कह दिया है कि हिंदू त्योहारों से दूर रहे भाईचान। अब इसी हिदायत के बाद से हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने आ चुके हैं। बिना देरी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा का वो बयान भी आपको सुनवाते हैं, जिसके बाद से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। हर जो जिस धर्म को मानता है उसको अपना धर्म, अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। ये समझ लेना चाहिए लब जिहादियों को कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। किसी भी लब जिहादी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो इस प्रकार से योजना से टीका लगाकर नवरात्रि के हमारे गरबा पंडाल में आते हैं, आटी बांधकर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं, केसरिया गमछा पहनकर आते हैं, उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। और आप खुद देख लो, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप अपने धर्म को देखें, अपने संप्रदाय को देखें। अब सनातन वो सनातन नहीं बना है, अब सनातन पूरा हिंदू समाज एकजुट है। जो गलत करेगा उसको उसी गलती के उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। भाई, वो धार्मिक नवरात्र में देवी की उपासना की जाती है। हम सनातनी हैं, सनातन धर्मी मूर्ति की उपासना करता है, देवी की उपासना करता है। तो दूसरे लोग जिसकी मान्यता आस्था नहीं है अगर देवी में, तो वो क्यों आएगा? और अगर आस्था हो तो हिंदू सनातन अपना करके आप आइए, स्वागत है। लेकिन अगर ऐसे कोई लोग आते हैं तो निश्चित रूप से माना जाए कि वो उपद्रव करने आ रहे हैं, वो किसी प्रकार से हमारा पूजा खंडित करने आ रहे हैं, साधना खंडित करने आ रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की सावधानी भी बरतनी चाहिए। शासन प्रशासन को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भारत के अंदर फैली हुई समस्या है लब जिहाद की, उससे सावधान रहें। अपने डांडिया के कार्यक्रमों में किसी भी नवरात्रि से जुड़े पर्व में किसी मुसलमान को आसपास ना आने दें, क्योंकि मुसलमान का हमारे धर्म से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्रकाश जहाँ है वहाँ अंधकार आना वर्जित है, इसी तरह ये अंधकार हमारे नवरात्रि के कार्यक्रमों में आते हैं, अपना नाम बदल बदल के हमारे टेंटों में पंडालों में घुसते हैं और हमारी हिंदू लड़कियों के साथ लब जिहाद करते हैं। रामलीला शुरू होने वाली है और रामलीला शुरू हो गई है और उसी रामलीला में बेधर्मी लोग कुछ घुस जाते हैं और माताएं बहनें जागरण में और उसमें चौकी में और जो रामलीला होती है उसमें नृत्य करती हैं। तो कुछ लोग बेधर्मी हैं जो उसमें घुस जाते हैं और माताओं बहनों को गुमराह करके वो इधर उधर ले जाते हैं, उनको उनके साथ बदतमीजी करते हैं। उनसे सावधान रहें कि जैसे रामलीला है या रासलीला है, नवरात्रि जागरण है, तो हमारी बहन बेटियां जो नवरात्रि जागरण करके डांडिया वगैरह में माँ भगवती के भजनों में नृत्य करती हैं या माँ जिस पे कृपा करती हैं, तो वहाँ विधर्मी लोग हिंदू बन के ऐसे आ जाते हैं, टीका लगा के, ड्रेस पहन के, और डांडिया में इस प्रकार उनके साथ नृत्य करते हैं और 2-4 दिन में ऐसा तालमेल बना लेते हैं विधर्मी कि उनको वहीं से भगा ले जाते हैं। और इसलिए हम सभी बहन बेटियों को और सभी बड़े नागरिकों को जो आयोजन करते हैं, कृपया आधार कार्ड देखकर ही अपने प्रोग्राम में एंट्री दें। वहीं उधर त्योहारों पर उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति की घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। त्योहारों पर यूपी में मिशन शक्ति का ऐलान कर दिया गया है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की घोषणा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात की जानकारी दी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने वाली है 22 सितंबर से, जहां शहदों पर अब नजर रखी जाएगी और उसी को लेकर मिशन शक्ति की शुरुआत का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है।
है, जहां सीएम ने कहा कि शारदीय नवरात्र में सौदों पर विशेष नजर रखी जाएगी। हर महिला को सुरक्षा सम्मान का भरोसा मिले, पुलिस बल की फुट पेट्रोलिंग और प्रभावी बनाए, जितना हो सके गश्त की जाए, 24 घंटे जनता के लिए प्रशासन तत्पर रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी मिशन शक्ति की शुरुआत कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। और जल्द ही आपको बता दें 22 सितंबर का वो दिन होगा जब शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। और उससे पहले अब मध्य प्रदेश में इस तरह का फरमान सामने आया और अब उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है कि अगर कोई भी लड़कियों का पीछा करता हुआ पाया जाता है, कोई भी शौहदा, तो उसको अगले चौराहे तक पहुंचने ना दिया जाए, उससे पहले ही उसकी अकल ठिकाने लगाई जाए। और इसी के चलते मिशन शक्ति की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया। तो बड़ी खबर है, हर महिला को सुरक्षा सम्मान का भरोसा मिले और किसी भी तरह की कोई डर और भय की स्थिति ना रहे, इसका भी ध्यान देने की बात यहां पर की गई है। तो वहीं 24 घंटे जनता के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में रहे। त्योहारों पर उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया है। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सदगुरु हरीश शंकर आनंद जी, हिंदू धर्मगुरु से योगी अर्पित दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर और डॉक्टर जीनत अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और शुरुआत सदगुरु जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर अमूमन तौर पर हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है, जब शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है और गरबा अगर किसी राज्य में हो रहा है तो वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन लेकर तमाम तरह के फरमान जारी कर दिए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ये फरमान जारी हुआ है, इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या ये सही है? सदगुरु जी, अगर आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है तो पहले आप अनम्यूट कर दीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट जो स्टेप उठाने जा रही है ये बिल्कुल सही है। आपकी मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं बता दूं, और आपके चैनल का धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इस बात का संज्ञान लिया। कुछ इस तरीके के मौलाना मौलवी हैं जो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। जैसे भी पीछे कुछ दिनों पहले छंगूर जैसे बाबाओं को पकड़ा गया और वो किस तरीके से धर्मांतरण कर रहे थे। ये लोग इस ताक में रहते हैं कि हिंदू पर्व हो, और विशेषकर डांडिया जैसा पर्व, विशेषकर हमारे नवरात्रों जैसे पर्व के अंदर जहाँ पे ये नाचने गाने डांडिया खेलने के लिए आए। मैं तो एक बात कहूंगा कि हर पंडाल वाले को अपने यहाँ श्री राम की मूर्ति लगानी चाहिए, और जो भी व्यक्ति आए वो वहां पे पहले श्री राम को नमन करे, हनुमान जी महाराज को नमन करे, तिलक लगाए, पहने और कहे भारत माता की जय। ऐसे लोगों को एंट्री दें, बाकी किसी को एंट्री ना दें। और विशेषकर ये जो छद्म रूप धारण करके आते हैं ना, कलावा और टीका बांधकर, इनका पहले परीक्षण कर लिया जाए, उसके बाद इनको एंट्री दी जाए। और मैं तो ये कहूं कि ऐसे कड़े कानून बना दे गवर्नमेंट कि इनको सलाखों के पीछे जाना ही पड़े। मैं इस बात का पुरजोर तरीके से सरकार का समर्थन करता हूं, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा स्वयं समाज भी दे, पंडाल के लोग भी दे, तब जाके इन लोगों को ये बात समझ में आएगी कि ये जो गुनाह अजीम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, और इसकी सजा ये हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जिहाद को लेकर लगातार जो मानसिकता है वो यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। लेकिन सदगुरु जी एक छोटा सा रिएक्शन में और लूंगी कि आपने कहा कि अगर ऐसे लोग गैर हिंदू आते हैं तो पहले प्रभु श्री राम की यहाँ पर चरण वंदन करे, उसके बाद जो भी यहाँ पर तमाम प्रक्रिया है उसका पालन करे। लेकिन अगर जिसे जिहाद फैलाना है सदगुरु जी, वो तो फिर ये सब भी करेगा, उसके लिए ये सब तो बहुत छोटी मोटी चीजें होंगी। उसका तरीका है ना, आइडेंटिफिकेशन भी है फिर हमारे पास गवर्नमेंट का, उसको देखा जाए। और फिर जो परिचित लोग हैं जिनको हम जानते हैं, केवल उन्हीं लोगों को गरबा में एंट्री दी जाए, और जिन्हें हम नहीं जानते हैं, चाहे वो किसी का भी नाम लेके आए, हमें उनको अंदर एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। मतलब सीधे तौर पर ये कहा जाए कि आप इस तरह के चीजों को लेकर फैसला, जो भी फैसला सामने आया है उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, लॉटरी में आपके पास योगी अर्पित दास जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बड़े फैसले को? देखिए रितु जी, निश्चित रूप से हमारे अंगने में आपका क्या काम है, उत्सव हिंदुओं का है, आप क्या करेंगे हमारे यहाँ। और जैसा कि पूज्य स्वामी जी भी कह रहे थे, जब वो अपना नाम बदल लेते हैं, जब वो अपने बाप का नाम बदल लेते हैं, फर्जी आधार कार्ड बना लेते हैं, फर्जी तरीके से, तो उनको तिलक लगा लेते हैं, कलावा